सो हे गाइस, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के लिए बेहतरीन सा डेरिवेशन लेके आया हूँ, जो है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो इसका मैं डेरिवेशन आपको करके बताऊँगा दोस्त। इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको मैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की सारी जानकारी यहाँ पे दूंगा। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है, हमारे साथ आपको अंत तक बने रहना है दोस्त। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सबसे पहले आपको एक डायग्राम यहाँ पे बना लेना है। एक यहाँ पे आपको लाइन खींचनी प्यारी सी, दूसरी लाइन यहाँ पे आपको खींचनी है। इसको आपको माइनस क्यू मान लेना है। माइनस क्यू का मतलब यानी क्यू का मतलब चार्ज। इसको आपको क्यू डैश मान लेना है। ओके, इसको आपको प्लेट नंबर 2 मान लेना है, प्लेट 2। इसको आपको प्लेट 1 मान लेना है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी? बिल्कुल हो चुकी है। जब ये वाला माइनस क्यू चार्ज है इधर, तो इधर भी जितने भी इस प्लेट पे जो भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे माइनस के होंगे। तो यहाँ आपको माइनस के बना लेने हैं इस पे। इधर वाले कैसे चार्ज रहेंगे? इधर वाले चार्ज रहेंगे प्लस के। इस प्लेट पे जो चार्ज रहेंगे वो हमारे प्लस का चार्ज रहेगा। क्लियर है आपको? बिल्कुल होना चाहिए भैया। इधर आपके जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे प्लस चार्ज होंगे। तो इतनी चीज़ आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बार बार इन्हीं चीज़ों का जिक्र होगा। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है। ये दो पॉइंट हैं दोस्त। मतलब अगर ये वाला चार्ज, मतलब अगर ऐसा करिए, ये Q1 Q2 मत लीजिएगा, बल्कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट को A ले लीजिएगा, इस वाले पॉइंट को B ले लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चार्ज ले लीजिएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि दोस्त, पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक, पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक चार्ज को ले जाने के लिए जो भी वर्क हुआ है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब ये है, वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, यानी वन पॉइंट का मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट हमारा A था, दूसरा पॉइंट हमारा B था। तो A पॉइंट से हमने चार्ज को उठाया और B पॉइंट तक हमने पहुंचाया। इस बीच जो भी वर्क डन हुआ है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। एक आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस पॉइंट को आपको इन्फिनिटी नाम देना है। इस पॉइंट को आपको नाम देना है इन्फिनिटी, और इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं A। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है भैया, वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट का मतलब A पॉइंट, यानी इन्फिनिटी से लेकर A पॉइंट तक चार्ज को लाने में जितना भी वर्क डन हुआ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मतलब ये है, वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट का मतलब A पॉइंट। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सबसे पहले मैंने दो प्लेट बनाई हैं। एक प्लेट नंबर 1 जो हमारी पॉजिटिव चार्ज हैं, प्लेट नंबर 2 पे हमारे सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस
मैंने अभी बताया था कि भैया बार बार इनका जिक्र आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, तभी मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स विल बी, क्या हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा आपका B इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, B इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। अब B आपका क्या है भैया? B आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है आपका B। Q आपका क्या है दोस्त? Q है आपका चार्ज, और C क्या है आपका? C है आपका कैपेसिटेंस। क्या है भैया? कैपेसिटेंस है। तो इतनी चीज़ आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, इतनी चीज़ आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है गौर से। ये देखिए माइनस की प्लेट है, इधर वाली जो प्लेट है ना ये माइनस चार्ज है, इधर वाली प्लेट पे माइनस चार्ज है। अब इधर वाली प्लेट से डी क्यू चार्ज यानी चेंज इन चार्ज, यानी डी क्यू जो चार्ज है वो किधर ट्रांसफ़र होगा? तो ये प्लस चार्ज की तरफ ट्रांसफ़र होगा। मतलब माइनस वाली जो प्लेट है इस पे एक चार्ज है जिसको बोलते हैं डी क्यू। ये डी क्यू चार्ज जो है वो प्लस वाली प्लेट के पास आ जाएगा, यानी माइनस वाली प्लेट से ये चार्ज ट्रांसफ़र होके प्लस वाली प्लेट पर आ जाएगा। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी बिल्कुल। फिर ये भी चीज़ आप जानते हैं कि B इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू। अब W का मतलब होता है वर्क डन, Q का मतलब होता है चार्ज भैया, Q का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। और B का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इतनी चीज़ आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। B का मतलब क्या होता है भैया? B का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। B का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है B का मतलब। B का मतलब क्या होता है भैया? B का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। B का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा से समझा देते हैं आप सभी भाइयों को, देखिएगा गौर से। देखिए एक प्लेट हमारी थी पॉजिटिव चार्ज वाली इधर वाली, एक प्लेट थी हमारी नेगेटिव चार्ज वाली। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल हो चुकी है भैया। अब आप सभी लोग जानते हैं कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? Q अपॉन C, यानी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होता है, बिल्कुल होता है। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा भैया, यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये वाली माइनस की प्लेट है, ये वाली प्लस की प्लेट है। इस माइनस वाली प्लेट से डी क्यू जो चार्ज है, डी क्यू, वो माइनस वाली प्लेट से प्लस वाली प्लेट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इतनी चीज़ भी आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको गौर से समझना है। ये भी आपको मालूम होगा कि B इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू। B का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, W का मतलब वर्क डन, और Q का मतलब चार्ज। इतनी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया से। फिर यहाँ से मुझे क्या चाहिए? W चाहिए। तो अगर B इज इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है, अगर मैं W की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब W की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो W आ जाएगा, B की मल्टीप्लाई Q के साथ करेंगे तो B इंटू Q आ जाएगा। इतनी चीज़ें भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी, इतनी चीज़ आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल हो चुकी होगी भैया। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समझना है आपको, फिर हमारा चेंज इन वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? B डी क्यू। अब इस Q को हम कैपिटल बना लेंगे क्योंकि हमने कैपिटल ऊपर भी ले रखा है दोस्त, तो इसको हम Q को कैपिटल बना लेंगे। तो चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B इंटू चेंज इन चार्ज। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। DW इज इक्वल टू B DQ हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करेंगे टोटल वर्क डन हुआ कितना। टोटल वर्क डन
टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज क्यू, मतलब कितना टोटल वर्क हुआ है जब हम क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र किए हैं। तो गौर से देखिएगा, जो डी डब्ल्यू लिखा है इसको सेम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लगा देना है। बिल्कुल लगा दिया भैया, बराबर लिखना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है भैया, उसके बाद आपको लिख लेना है बी डी और क्यू, बी डी क्यू लिख देना है। यहाँ भी आपको इंटीग्रेशन लगा लेना है। अब आपको यहाँ लिमिट भी लगा देनी है। लिमिट क्या लगानी है, तो 0 से लेकर क्यू तक आपको लिमिट लगा देनी है, 0 से लेकर क्यू तक। तो यहाँ पे आपको 0 लगाना है, यहाँ पे आपको 0 लगाना है और यहाँ पे आपको क्यू लगा देना है। तो इतनी चीज़ आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी बिल्कुल। उसके बाद आगे बढ़ते भैया, तो गौर से समझिएगा। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे जो बी आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे जो आपको बी नज़र आ रहा हो, यहाँ पे जो आपको बी नज़र आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया था बी इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन सी था। तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी की जगह हम क्यू अपॉन सी लिख लेंगे। इस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन सी। तो यहाँ पे हमारा ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो इंटीग्रेशन हटेगा तो सिर्फ डब्लू बचेगा। बिल्कुल बचा है डब्लू। इंटीग्रेशन यहाँ पे अभी भी लगा रहेगा, 0 से लेकर हम क्यू तक यहाँ लिख लेंगे। तो बी की जगह हमें क्या लिखना है, क्यू अपॉन सी लिखना है। तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन सी लिख लेंगे और यहाँ डी क्यू जो है वो सेम एज इट इज चलता रहेगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा गौर से, डब्लू लिखा है, डब्लू लिखा रहने दीजिएगा। अब गौर से देखिएगा भैया, गौर से देखिएगा, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो जब इंटीग्रेशन हट जाएगा तो बचेगा क्या, क्यू अपॉन सी बचेगा और यहाँ मल्टीप्लाई में भी क्यू बचेगा। क्या बचेगा, क्यू बचेगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है, हमें आशा और उम्मीद है भैया। इसके बाद हम ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे और जो लिमिट हमारी चल रही है 0 से लेकर क्यू तक, वो हम अभी भी साथ ही साथ इसको लेके चलते रहेंगे, साथ ही साथ इसको लेके चलते रहेंगे। तो हमें आशा और उम्मीद है प्यारे साथियों, आप सभी को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे बात करेंगे। तो देखिएगा हमारा आया क्या था दोस्त, क्या आया था, ये आया था W इज इक्वल टू ब्रैकेट क्यू अपॉन सी मल्टीप्लाई क्यू ब्रैकेट क्लोज, 0 से लेकर क्यू तक लिमिट लगी हुई थी। यही तो आया था दोस्त, अभी मैंने आपको बताया था। तो मैं आशा और उम्मीद है कि प्यारे साथियों आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी ये सारी चीज़ें। अब एक बात बताइएगा, जैसे अगर मैं लिखूं ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, तो देखिएगा यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, पर पावर दोनों की अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा दोस्त, a की पावर m प्लस n होगा, यानी पावर जो है वो प्लस हो जाती है। अगर यहाँ पे भी पावर 1 है तो यहाँ भी पावर 1 है। और गौर से देखिएगा यहाँ भी q है और यहाँ भी q है, तो ये दोनों मतलब q तो सेम है, पावर इन दोनों की क्या होगी, प्लस हो जाएगी। W इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा भैया, C रहेगा। क्या रहेगा, C रहेगा। और जो लिमिट हम लगा के चल रहे थे 0 से लेकर क्यू तक, वो हमारी चलती रहेगी, वो हमारी क्या रहेगी, चलती रहेगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद हम लिमिट हटा देंगे। क्या हटाएंगे भैया, लिमिट हटा देंगे। क्या हटाएंगे, लिमिट हटा देंगे। जैसे लिमिट हटाएंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2C आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, 2C आ जाएगा। ब्रैकेट फिर हम लगा रहने देंगे। अब एक चीज़ समझिएगा गौर से, यहाँ से देखिए W आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे जो 2 है ना, इसको हम बाहर ले लेंगे। अब जो 2 बाहर ले लेंगे, 1/2 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा है, क्यू स्क्वायर अपॉन में C बचा है। क्या बचा है, क्यू स्क्वायर अपॉन में C बचा हुआ है।
इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया लाजवाब तरीके से। अब हम बात करेंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन हम लाए हैं दोस्त, ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर्ड है? तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of electrical potential energy B। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब B ऑफ द कैपेसिटर। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आगे बढ़ते हैं भैया, क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ये बी नहीं भैया, ये बल्कि यू है, ये यू है, ठीक। फिर उसके बाद हम देखिएगा गौर से, हमारा क्या आया था, W इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी आया था, यही तो आया था ना, यही तो आया था। अब ये जो वर्क डन है ना, ये किस फॉर्म में स्टोर्ड है? तो ये आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, यू होता है। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में सी हो जाएगा। इतनी चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल हो चुकी है भैया, इतनी चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आप भी जानते हैं भैया कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन बी होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन बी होता है। अब मुझे अगर Q की वैल्यू चाहिए तो C के नीचे कुछ नहीं 1 लगा सकते, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो Q बन जाए, Q हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई C इंटू बी, C का मतलब कैपेसिटेंस, B का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, Q का मतलब चार्ज। अब ये जो Q की वैल्यू आई है, ये Q की वैल्यू उठा के आपको यहाँ पुट कर देनी है। तो ये बन जाएगा U इज इक्वल टू हाफ, Q की जगह आपको क्या पुट करना है, C और B पुट करना है। तो ये C और B पुट कर देना है। अब Q के ऊपर स्क्वायर अगर लगा था, अगर Q के ऊपर स्क्वायर लगा था भैया, यहाँ देखिएगा गौर से, इस Q की जगह आपको क्या पुट करना है, C और B पुट करना है। क्या पुट करना है, C और B पुट करना है। तो Q की जगह हमने C और B पुट कर दिया, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाया तो इसके ऊपर भी आपको स्क्वायर लगा देना है। और नीचे क्या चल रहा था भैया, C चल रहा था। क्या चल रहा था, C चल रहा था भैया। अब एक चीज़ गौर से समझिएगा, इस C से ये वाला C कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर जैसे CB का होल स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या है, CB को हम 2 बार लिख सकते हैं, CB को हम 2 बार लिख सकते हैं। अगर इसके नीचे C है तो एक C से तो एक C कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या बचेगा, CB स्क्वायर बचेगा। CB स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो जो CB स्क्वायर बचा है ना, तो वो इस फॉर्म में कुछ इस तरह से बचेगा, हाफ, क्या बचेगा भैया, हाफ CB स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक चीज़ आपको और भी समझाते हैं यहाँ पे, देखिएगा गौर से, C इज इक्वल टू अगर Q अपॉन B होता है, C इज इक्वल टू अगर Q अपॉन B होता है, तो भैया अगर मैं यहाँ C की वैल्यू Q अपॉन B पुट कर दूँ तो क्या बनेगा, देखिएगा गौर से, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। अब ये जो C है ना, C की जगह हमें पुट करना है Q अपॉन B, तो Q अपॉन B पुट कर देना है, मल्टीप्लाई B स्क्वायर, ठीक। अब एक B से एक B कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू B, तो U इज इक्वल टू हाफ QB बच जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि प्यारे साथियों आप सभी को चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी, तो ये था हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब हम अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे
कि कैसे एनर्जी स्टोर होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे निकालते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे निकालते हैं। तो हमारा चैनल है निखिल दीक्षित टॉक्स, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आए दिन आपको नए नए वीडियो इसी प्रकार के मिलते रहेंगे, वो भी बेसिक तरीके से। जो जिस बंदे को बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं आती उसको भी ये सारी चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।